मैंने हृदय से आश्रय लिया है। इसलिए मैं प्रिया प्रीतम की चर्चा, नाम कीर्तन, धाम की महिमा, रसिकों का संग, रसिकों की चर्चा, इसके सिवा नान्यम बदामी, हमारी वाणी मौन रहेगी, कभी नहीं बोलेगी। धन्य है वो उपासक जो इस निष्ठा को प्राप्त है। नान्यम बदामी, हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो। अगर प्रियालाल की चर्चा के सिवा कुछ अन्य बोलूं तो मेरी जबान कट जाए। नान्यम बदामी, देखो ये निष्ठा बिना धारण किए वाक्येंद्री पावन नहीं होगी। वाक्येंद्री पावन नहीं होगी तो उसी में विराजमान रसेंद्री भी अपावन रहेगी। रसेंद्री बिगड़ी हुई है तो जनेंद्री को शासन में ले ही नहीं सकते, अर्थात समस्त इंद्रियां आपको अपने अधीन कर लेंगी। जो इंद्रियों के अधीन होता है उससे पापाचरण बनता है, जिससे पापाचरण बनता है उसकी दुर्गति होती है। बिना निष्ठा के नहीं। निष्ठा मानो ऐसी ब्रेक है कि तत्काल उसको रोका जा सकता है। जो हमारी संसार की तरफ वृत्तियां बढ़ रही उनको तत्काल रोका जा सकता है। निष्ठा में ताकत है और किसी में। जैसे ब्रह्मचर्य की निष्ठा, उसका ब्रह्मचर्य पर महत्व हुआ और ब्रह्मचर्य निष्ठावान तो चाहे स्वर्गलोक की अप्सरा आ जाए उसके मन में काम भोग की लालसा नहीं पैदा हो सकती। निष्ठा में ताकत है, अन्य नहीं। अन्य तो फिर मन बड़ा चंचल है, वो फिर टिकना मुश्किल, थोड़ी देर लड़ेगा फिर परास्त होकर उसी में गिर जाएगा। निष्ठावान नहीं, लड़ने की ही जरूरत नहीं, रुचि ही नहीं है, स्वाभाविक रुचि नहीं रहती निष्ठावान की। नान्यत बदामी, नहीं बोलूंगा। प्रियालाल की चर्चा, भगवत चर्चा, नाम जप, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, इसके अलावा मौन। अब देखो कौन उपासक इसको धारण करता है। प्रपंच की वार्ता करने में वाणी बड़ी प्रवीण है, चुगली करने में, निंदा करने में, ईर्ष्या की बातें करने में, राग द्वेष की बातें करने में, इससे बड़ा सुख अनुभव होता है, क्योंकि इसको दुर्गति करानी है उस जीव की जो इस वाक्येंद्री के अधीन हो गया है। आगे कह रहे न श्रृणोमि, श्रवणेन्द्री का बहुत बड़ा महत्व है। जो हम सुनते हैं उसका चिंतन होता है, जो चिंतन होता है वही क्रिया होती, जो क्रिया होती उसी का परिणाम होता है। कानों को बहुत संभाल के रखें, सुनने मात्र से हमारे अंदर चिंतन बनता है। कठोर शब्द, निंदनीय शब्द, प्रापंचिक शब्द, विषयाकर्षण भरे शब्द, विषयाकर्षण भरे गाने, विषयाकर्षण भरे आकर्षण, ऐसा जो चित्त को क्षुब्ध करके विषय में लगा दे, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में यदि श्रवणेन्द्रिय को शासन में लेने की युक्ति नहीं पता है तो कान में उंगली डाल लो और वहां से हट जाओ, नहीं तो श्रवणेन्द्रिय को तत्काल अंतर्मुख किया जाता है। बाहर केवल जैसे चिड़ियां चहचहा रही आवाज मात्र है, शब्द का बोध नहीं हो सकता, क्योंकि श्रवणेन्द्रिय अंतर्मुख शब्द का चिंतन कर रही, नाम का। पर ये बहुत अच्छे उपासक की स्थिति होती है जहां आपको ऐसी स्थिति ना हो और प्रपंच वार्ता हो, भगवत चर्चा रहित वार्ता हो, कान में उंगली डालकर वहां से हट जाना चाहिए, चाहे जैसी सभा हो। नहीं तो उपासना खंडित हो जाएगी, उपासना बाधित हो जाएगी। ऐसा कौन साधक करता है? जिसका लक्ष्य बन गया है भगवत प्राप्ति। अन्यथा संयोग बना तो सत्संग भी सुन लिया, संयोग बना तो कुसंग भी सुन लिया। खलऊ करें भरी पाए सुसंगु और मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। दुष्ट स्वभाव के लोगों को भी कभी कभी भगवत कृपा से संत संग मिल जाता है, पर वो अपने स्वभाव के वशीभूत हुए सत्संग का लाभ न लेकर वहां भी अभिमान आदि दोषों से युक्त हृदय होने के कारण वो वंचित रहते हैं, सत्संग के प्रभाव से वंचित। खलऊ करहीं भली पाई सुसंगु पर मिटे न स्वभाव मलिन अभंग। जो मलिन स्वभाव है वो उनका इतना कठोर हो गया है कि वो बदलना ही नहीं चाहते। तो अपने लोग तो बड़े कृपा पात्र हैं जितने सब सुन रहे हैं,
नान्यम बदामी, वाणी से किसी की निंदा चुगली ये मत बोलो, भगवत चर्चा करो, नाम कीर्तन करो, गुण कीर्तन करो। जो संसारिक व्यवहार व्यापार की वार्ता है, पहले राधा बोलो, मध्य में राधा बोलो, बाद में राधा बोलो और उसको समर्पित कर दो, भजन बन